नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अफेयर क्लाउड में। दोस्तों, जिस प्रकार भारत पाकिस्तान एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं और जिस प्रकार नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कट्टर दुश्मनी मानी जाती है, ठीक उसी तरह यूरोप के अंदर ग्रीस और तुर्की कट्टर दुश्मन की तरह हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक कनेक्शन है। तुर्की जो है वह पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा सपोर्टर है, चाहे हथियार बेचने का मामला हो या फिर आतंकवादियों को सपोर्ट करने का मामला हो। तुर्की पाकिस्तान को हर तरह से मदद करता है। और आपने पिछले साल देखा ही होगा कि तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाया था और भारत ने भी तुर्की से बहुत से रक्षा डील कर रखी हैं नेवल शिप्स वगैरह बनाने के लिए। जब से तुर्की ने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा उठाना शुरू किया, उसी दिन से भारत ने तुर्की के साथ सारे हथियारों की डीलों को कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया। और जब तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट यूनाइटेड नेशन में करने लगा तो भारत ने एक फार्मूला अप्लाई किया। वो क्या है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और तभी से तुर्की के कट्टर ध्रुव विरोधी ग्रीस से भारत ने रिश्ते अच्छे करना स्टार्ट कर दिया। आज के समय में भारत और ग्रीस के बीच रिश्ते इतने ज्यादा बेहतर हो गए हैं कि भारत और ग्रीस अब सैन्य संबंध मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि भारत को भी जरूरत है कि वो तुर्की के दिमाग को ठंडा करे। और इसका सबसे बेहतर तरीका है कि ग्रीस के जरिए तुर्की पर प्रेशर बनाया जा सके, क्योंकि तुर्की जो हथियार पाकिस्तान को दे रहा है, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान उन हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल जरूर करेगा। और ऐसे में भारत डायरेक्टली तुर्की को काउंटर नहीं कर सकता और भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। भारत ने अब ठान लिया है कि अब भारत ग्रीस को उन्नत से उन्नत हथियार बेचेगा। और जो भारत और ग्रीस के बीच हथियारों का सौदा होने जा रहा है, उन सब में सबसे खतरनाक है ब्रह्मोस मिसाइल। दरअसल दोस्तों, कई दिनों से भारत और ग्रीस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की बात चल रही है। और आपको पता ही होगा, ब्रह्मोस के कई वर्जन बने हैं, जिनमें से एक शिप से लॉन्च करने वाला वर्जन है जो शिप को मारकर डुबा देता है। और आपको ये बात बता दूं कि आज की तारीख में तुर्की के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो ब्रह्मोस को मारकर गिरा दे। लेकिन आप लोग ये कहेंगे कि तुर्की के पास तो S-400 है। तो लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, S-400 जमीन पर तैनात रहता है। मैं यहाँ पर जो नौसेना शिप्स होते हैं उन्हें मारकर डुबोने की बात कर रहा हूँ। और ग्रीस के लिए तुर्की की नौसेना ही सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तुर्की अपनी नौसेना का बहुत ही तेजी से बढ़ा रहा है। पिछले 29 सालों से नाटो ने तुर्की को बहुत सी बेहतरीन टेक्नोलॉजी दी है और इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तुर्की अपनी कंट्री में ही नए तरह के फ्रिगेट और तरह तरह के डिस्ट्रॉयर बनाकर अपनी नेवी में शामिल कर रहा है। और इन्हीं वजहों से ग्रीस की नेवी कमजोर होती जा रही है। ऐसे में सबसे बढ़िया काउंटर यही है कि ग्रीस भारत से ब्रह्मोस खरीद ले, क्योंकि आप सभी को पता होगा ब्रह्मोस से बेहतर दुनिया में क्रूज मिसाइलों के मामले में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन ग्रीस ब्रह्मोस खरीद तो ले, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल में आधी टेक्नोलॉजी भारत की है तो वहीं आधी टेक्नोलॉजी रूस की है। और ग्रीस एक नाटो सदस्य है, वो कैसे ब्रह्मोस मिसाइल को ले सकता है? अब इसी को लेकर ग्रीस के पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि फिलीपींस जो अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा मित्र देश है, यहाँ तक कि अमेरिका ने फिलीपींस के साथ एक समझौता साइन कर रखा है कि अगर कोई देश फिलीपींस पर हमला करता है तो यह हमला सीधे अमेरिका पर किया गया हमला माना जाएगा। और अमेरिका का भी दायित्व यही बनता है कि फिलीपींस की सुरक्षा करे और चीन पर जवाबदेही कठोर कार्रवाई करे। और इसीलिए ग्रीस के पॉलिटिशियन हैं, वो कह रहे हैं कि जब फिलीपींस अमेरिका का एलाई होते हुए भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। और ग्रीस के सामने तो तुर्की एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे काउंटर सिर्फ ब्रह्मोस ही कर सकती है।
लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, ग्रीस की एयरफोर्स ने एक बयान दिया है कि जो हमारे पास राफेल विमान हैं उनमें भारत की ब्रह्मोस एनजी मिसाइल जो आने वाली है, उस ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को हम अपने राफेल में इंटीग्रेट करना चाहते हैं और इसको लेकर ग्रीस की सरकार को भी इन्फॉर्म कर दिया है और अब ग्रीस ब्रह्मोस को लेकर बहुत ही उत्सुक है। अब बात करते हैं अपने फायदे की। ब्रह्मोस मिसाइल ग्रीस को लेने से उसकी सुरक्षा तो होगी ही, लेकिन भारत के लिए दोहरा फायदा है। एक तो हमारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी और दूसरा फायदा ये होगा कि हम तुर्की को उसकी औकात भी दिखा सकेंगे। इससे तुर्की का दिमाग भी ठंडा होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह ब्रह्मोस मिसाइल तुर्की के सीधे मुंह के सामने तैनात होगी और यही है भारत की बेहतरीन और शानदार कार्यवाही। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।